टीजीटी पीएचडी मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस 10 नंबर 40 का क्वेश्चन नंबर है 45। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है एक ए प्लस आई बी इक्वल टू सी टेन एक्स प्लस आई वाई। काफ़ी बार आ चुका है, पीजीटी में भी आया हुआ है एंड टीजीटी में आया। देन प्रूव दैट, यानी कि tan 2x की वैल्यू फाइंडिंग करना होता है 2ca अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी जो आंसर है tan 2x का वो ऑप्शन में रखा होता है, ठीक है। जो 4 ऑप्शन होते हैं उनमें से कोई सा एक करेक्ट होता है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और tan 2x की यहाँ पे हमको वैल्यू फाइंडिंग करना है। हमारे पास है a प्लस आई बी इक्वल टू सी टेन एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। x प्लस आई वाई, सी को अगर यहाँ पहुँचा दें नीचे, ए अपॉन सी प्लस आई बी अपॉन सी इक्वल टू टेन एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। टेन एक्स प्लस आई वाई लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें। अगर माइनस साइन लगा दिया जाए तो यहाँ पे भी हो जाएगा x माइनस आई वाई, ठीक है। यहाँ पे भी x माइनस आई वाई हो जाएगा। अब बात करते हैं tan 2x की, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा x प्लस आई वाई प्लस एक्स माइनस आई वाई। इसको a मान लें और इसको b मान लें। यानी tan 2x को हम इस प्रकार लिख सकते हैं tan a प्लस b। tan, इसको a मान लें, इसको b मान लें। tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो ये हो जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो इनकी केवल वैल्यू पुट करना है हमको और आंसर आ जाएगा। तो tan 2x इक्वल टू tan x प्लस आई वाई, ये होगा a अपॉन सी प्लस आई बी अपॉन सी एंड x माइनस का आई वाई a अपॉन सी माइनस आई बी अपॉन सी, a अपॉन सी प्लस माइनस आई बी अपॉन सी और 1 माइनस टेन ए टेन बी, यानी कि यही होगा a प्लस आई बी अपॉन सी एंड a माइनस का आई बी अपॉन सी। आई बी अपॉन सी से आई बी अपॉन सी कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद जो बचता है उसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब इनकी कोई आवश्यकता नहीं, केवल उसको सॉल्विंग करना है, सोल्व करके आंसर आ जाएगा। तो ये चल रहा है tan 2x इक्वल टू a अपॉन सी प्लस a अपॉन सी 2a अपॉन सी 1 माइनस a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये होगा 2a अपॉन सी अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पे क्या करना, हमको लघुत्तम ले लेना है 2a अपॉन सी, नीचे सी स्क्वायर लघुत्तम सी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी से सी कैंसिल कटेंगे, ये सी ऊपर पहुँच जाएगा 2ac अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लास्ट लाइन आंसर आ ही चुका है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है टीजीटी एंड पीजीटी का। तो 2ac अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो tan 2x इक्वल टू 2ac अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 46 नंबर।
ये भी बहुत ही बढ़िया है। ई एक्स माइनस ए प्लस आई वाई एक्स प्लस ए प्लस आई वाई पी प्लस आई क्यू। ठीक है, फाइंड पी एंड क्यू। पी और क्यू का वैल्यू फाइंडिंग कर लेना है। ठीक है, पी एंड क्यू की वैल्यू हमको यहाँ से फाइंडिंग करना है। और देखिएगा, फाइंड पी एंड क्यू। तो ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, ई की पावर में ये सब है, इक्वल टू पी प्लस आई क्यू। पी और क्यू का मान हमको फाइंड करना है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अंदर वाला इसको कुछ मान लें। ठीक है, सॉल्यूशन में लेते हैं एक्स माइनस ए प्लस आई वाई एक्स प्लस ए प्लस आई वाई। इसको मैं ए प्लस आई बी मान लेता हूँ। ठीक है, ए और आई बी मानेंगे तो क्या करेंगे, इसका मान निकाल लेंगे अलग अलग। ए और बी का जब मान आ जाएगा फिर इसको इसके पार्ट में रख दिया जाएगा। ठीक है, यानी कंजुगेट से मल्टीप्लाइंग करना पड़ेगा। थोड़ा सा लेंथी है, पीजीटी में आया हुआ है क्वेश्चन है। एक्स प्लस का ए माइनस का आई वाई और ये एक्स प्लस ए माइनस का आई वाई इक्वल टू ए प्लस आई बी। तो ये हो जाएगा नीचे एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पे एक्स माइनस ए एक्स प्लस का ए माइनस आई वाई की मल्टीप्लाई में एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए इंटू आई वाई माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी। ठीक है, नीचे आई स्क्वायर का मान -1 यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऊपर से आई वाई कॉमन लेंगे, एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए। आई स्क्वायर का मान -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। आई स्क्वायर का मान -1 माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस आई बी। ए और बी का मान हमको फाइंडिंग करना है। और ए बी का मान जब आ जाएगा तो इसको ए प्लस आई बी के टर्म में ही लिख देंगे। यानी कि नेक्स्ट लाइन बनेगा ये, यहाँ पे एक्स से एक्स कैंसिल हो गया तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस आई वाई 2a प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस आई बी। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का आई वाई 2a अपॉन एक्स प्लस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए प्लस आई बी। यहाँ से कंपेयरिंग कर सकते हैं, ए और बी का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, ए प्लस आई बी को इसको माना था हमने, ए प्लस आई बी में ही रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूरा जो टर्म्स था जो सोल्व किया है ए और बी के टर्म में ही हमने लिखा है। ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्टली अगर इसको लिखना भी चाहें तो लिख ही सकते हैं, ए और बी अलग अलग फाइंड कर लें, ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। कंपेयरिंग अगर करा देते हैं तो ए और बी का मान निकल सकता है। इसको हम लिख सकते हैं ई ए प्लस आई बी इक्वल टू पी प्लस आई क्यू। ई ए प्लस आई बी को लिख सकते हैं ई की पावर ए प्लस आई बी इक्वल टू पी प्लस आई क्यू। ठीक है, तो ए ये हमें पता है, ये ए है और इतना क्या है, बी है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं ई की पावर ए इंटू ई की पावर आई बी इक्वल टू पी प्लस आई क्यू। ठीक है, ई की पावर ए ये रख देंगे और ई की पावर आई बी में हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। ई की पावर क्या था वो, आइलर्स फॉर्म। ठीक है, आइलर्स फॉर्म यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा ई की पावर ए का मान ये है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू ई की पावर आई बी ई की पावर आई थीटा कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू पी प्लस आई क्यू। अब यहाँ पे b का मान रख देना, b का मान ये हो जाएगा। तो e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू कोस b का मान हो गया 2ay अपॉन एक्स प्लस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का आई साइन 2ay अपॉन एक्स प्लस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू पी प्लस आई क्यू। पी का मान निकालना है तो ये इंटू ये पी हो जाएगा, यानी रियल पार्ट्स, और इमेजनरी पार्ट्स निकालना है तो दूसरा पार्ट हो जाएगा। क्योंकि पीजीटी में आ जाता है कहीं कहीं जहाँ सॉल्यूशन करने के लिए क्वेश्चन आते हैं वहाँ ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पी यानी कि रियल पार्ट्स होगा, ठीक है, ये इंटू ये। तो e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ए का होल ऑफ स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू कोस 2ay अपॉन एक्स प्लस ए का होल ऑफ स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड क्यू है इमेजनरी पार्ट्स। तो ये होगा e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू साइन 2ay अपॉन एक्स प्लस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड की जा सकती है।